दोस्तों स्वागत है आपका 4P न्यूज पर। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना को लेकर। दोस्तों जाति जनगणना को लेकर बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विचार रखे। तो दोस्तों इसमें से एक ऐसा भी विचार आ रहा है कि जाति जनगणना से देश बंट जाएगा। दोस्तों नहीं, आइए हम आपको बताते हैं क्यों नहीं बटेगा। दोस्तों देश की मीडिया में लगभग 90% से ज्यादा अपर कास्ट भरा हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार को बुलंदियों पर ले जाने वाली ब्यूरोक्रेसी, जिसमें भी अपर कास्ट 90% के आसपास। तो भारत में जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं सब कहीं अपर कास्ट ही भरा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में ये जरूर पता लगना चाहिए कि अपर कास्ट कितना है। दोस्तों जाति जनगणना में ST SC की जाति जनगणना होती ही है। इनका परसेंटेज पता होने के कारण ये अपनी आवाज उठाते रहते, अपने मुद्दों को मांगते रहते अपने परसेंटेज के हिसाब से। दोस्तों जितने ये हैं उसके हिसाब से अपना परसेंटेज मांगते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में OBC कहाँ है? दोस्तों OBC का हक किधर है? OBC कितना है नहीं किसी को पता, तो इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में यह जरूर पता लगना चाहिए कि OBC कितने परसेंट है। दोस्तों 1980 के दशक में मंडल कमीशन ने जाति जनगणना कराई थी, जिसमें OBC 52% लगभग था। और इसके बाद में तब से तो जाति जनगणना हुई नहीं। उसके बाद में अब कितना है OBC ये पता लगना चाहिए। तो दोस्तों 60% है या 65% है या 70% है या 75% है, ऐसे में पता लगना चाहिए कितना है, तब जाके OBC का हक मिल पाएगा। क्योंकि OBC का हक खाया जा रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी सेक्टर हैं उसमें अपर कास्ट भरा हुआ है, 90% भरा हुआ है। तो ऐसे में ये जरूर पता लगना चाहिए कि OBC और जो जनरल अपर कास्ट है वो ऐसे में कितना है। और जो ST SC है तो उसका तो पता है कितना है, और जो जनरल और जो OBC है इनका पता लगना चाहिए डाटा ये कितना है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सही कहा दोस्तों। ऐसे में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस नारे में चेंज किया है। आइए देखते हैं क्या चेंज किया है। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा गलत, इस नारे में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ये नारा सही बाबा साहब ने लगाया था। बाबा साहब ने कहा था जिसकी जितनी, बाबा साहब माने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने नारा लगाया था, बाबा साहब ने इसे कहा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप खुद सोच के देखिए, अगर आम का पेड़ है गांव में सामूहिक, और अगर एक परिवार जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो आलसी हैं, घर पे लेटे पड़े हैं, आम पक गया है, 2 लोग जुआ खेल रहे हैं, 10 लोग मार्केट गए हैं, 10 लोग तफरी कर रहे हैं, और खाली 2 लोग बूढ़े पति पत्नी मियाँ बीवी वो आम तोड़ने जाए, और पड़ोसी के यहाँ खाली 10 भाई हैं, लेकिन वो 10 के 10 जुट जाए आम तोड़ने, तो ज्यादा कौन तोड़ेगा? जो सब तैयार होके आए तोड़ने। जिसके यहाँ 100 है वो ले आएगा तोड़ के 10 किलो, और जिसके यहाँ 10 भाई हैं खाली वो तोड़ के ले जाएगा 1 कुंटल। क्यों? क्योंकि 10 के 10 जुट गए और आप खाली 100 होते हुए तैयार भी होना। जिसकी तैयारी, जिस समाज की जितनी तैयारी। तो दोस्तों जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों यह नारा बिल्कुल सही, आपको हम समझाते हैं कैसे। तो दोस्तों आज के समय में सारी पार्टियां जातिवादी हो चुकी हैं। जो जब सपा की सरकार आती है तो सपा वालों को ज्यादा हक अधिकार मिलता है, और जो बसपा की सरकार आती है तो बसपा वालों को ज्यादा हक अधिकार मिलता है, और जो भाजपा की सरकार है तब उनको ज्यादा हक अधिकार मिल रहा है, क्योंकि उनको, उनके जो लोग हैं वो वंचित नहीं रह रहे हैं। क्योंकि देखिए 90% लगभग पहुंच चुके हैं लोग, मतलब जितनी भी भारत की एजेंसियां हैं उनमें लगभग 90% लोग हैं। तो दोस्तों उनको ज्यादा हक अधिकार मिल रहा है, क्योंकि जो विधायक मंत्री होंगे वो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए इनका नारा भी सही है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों ये भी बात बहुत सही है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद।